आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, कुछ भी सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज स्टॉक मार्केट के थ्रू ही कैसे बनी? कंपनी को पैसे क्यों चाहिए होते हैं? कंपनी बदले में मुझे क्या देगी? स्टॉक मार्केट का इसमें क्या रोल हो? सिर्फ स्टॉक का प्राइस देखते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट वैल्यू रिलायंस, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों ने स्टॉक मार्केट के थ्रू ही अपनी कंपनीज को इतना बड़ा बनाया है। लोग प्राइस को बिजनेस समझ लेते हैं। स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, वो मल्टीपल फैक्टर से होता है। क्या पता कि उसने कितना सीखा था, क्या नहीं सीखा था, या किसी की टिप्स फॉलो कर रहा था, जाके ऑप्शन में ट्रेड कर रहा था बिना सीखे। अगर स्टॉक सिर्फ गैम्बलिंग होता तो कभी सोचा है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज स्टॉक मार्केट के थ्रू ही कैसे बनी? इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या आप अपने आसपास देखेंगे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो स्टॉक मार्केट से बहुत दूर रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा डरते हैं। और क्या है उनके डरने का रीजन? उन्हें ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है, या फिर बहुत रिस्की है, या फिर बहुत से लोग आपको ये भी कहते हुए दिख जाएंगे, यार ये तो अमीर लोगों का गेम है, हमारा गेम नहीं है, हम नहीं खेल सकते इसको। तो देखिए, ऐसा नहीं है। सच इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जब तक हमें स्टॉक क्या होता है ये क्लियर नहीं होगा, तब तक आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, कुछ भी सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि स्टॉक क्या होता है, कैसे काम करता है, और बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइमली आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कंपनी को पैसे क्यों चाहिए होते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी है तो कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, मशीन्स परचेज करने के लिए, स्टाफ हायर करने के लिए, टेक्नोलॉजी में अगर उनके काम से रिलेटेड कोई रिसर्च वगैरह होनी है उसमें एक्सपेंसेस करने के लिए, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो एक कंपनी के पास में जब भी उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो किसी भी कंपनी के पास में दो ऑप्शन होते हैं कि वो उस पैसे की रिक्वायरमेंट को दो ऑप्शन के थ्रू कंप्लीट फुलफिल कर सकती है। पहला ऑप्शन होता है कि वो लोन ले लें, वो बैंक से लोन ले सकते हैं, है ना, कि वो कहीं से भी लोन ले लें, या फिर दूसरा ऑप्शन उनका होता है कि वो पब्लिक से पैसे ले लें, यानी कि आप और हम लोगों से वो पैसा ले लें। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, पहला बैंक से लोन ले ले, दूसरा पब्लिक से पैसा ले ले। किस लिए? ताकि उस पैसे से फिर कंपनी ग्रोथ कर सके, एक्सपेंशन कर सके, अगर कुछ खर्चे हैं तो उन खर्चों को निपटा करके अपने बिजनेस को बड़ा बना सके। तो दो तरीके हमने डिस्कस करे, पहला है बैंक से लोन ले सकते हैं, दूसरा पब्लिक से पैसे ले सकते हैं। अब जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो वो पब्लिक को उसके बदले में कंपनी में ओनरशिप देती है। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई कंपनी 100 रुपए डिमांड करती है कि इफ्तिखार मुझे 100 रुपए दे दीजिए, तो मैं उस कंपनी को 100 रुपए देता हूँ। लेकिन कंपनी बदले में मुझे क्या देगी? कंपनी मुझे बदले में देगी ओनरशिप। तो जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है तो पब्लिक को उसके बदले में कंपनी में ओनरशिप देती है। स्टॉक का इन शॉर्ट सिंपल सा मतलब होता है कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा ओनरशिप का। ठीक है, जब भी आपके पास में किसी कंपनी का स्टॉक है, दैट मीन्स कि आपके पास में उस कंपनी के ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा है। आप उस कंपनी के मालिकाना हक में से एक छोटा सा हिस्सा रखते हो। अब छोटा रखते हो या ज्यादा रखते हो, डिपेंड्स ऑन द स्टॉक्स की क्वांटिटी कितनी है। इसे कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर कंपनी को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और आपके पास में उन 100 में से एक पार्ट है, तो आप उस कंपनी की 1% की ओनरशिप रखते हो। अगर आपके पास में दो पार्ट्स हैं तो आप उस कंपनी के 2% की ओनरशिप रखते हो। अब इसे ही कन्वर्ट कर देते हैं भागों की जगह शेयर्स में। किसी कंपनी को अगर 100 शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए और आपके पास में दो स्टॉक हो, तो आपके पास में उस कंपनी की 2% की जो है ओनरशिप हो जाती है। अब जब भी आप ये सुनते हैं कि इस कंपनी के टोटल इश्यू शेयर या फिर टोटल जो शेयर्स हैं वो इतने हैं, दैट मीन्स कि वो कंपनी इतने शेयर्स में
डिवाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परसेंटेज देख सकते हैं कि मेरे पास कितने परसेंट की ओनरशिप है कंपनी। आप उस कंपनी के कोई एम्प्लॉय नहीं होते, आप उस कंपनी के कोई कस्टमर नहीं होते, आप होते हो उस कंपनी के ओनर। नो मैटर कि छोटे हिस्से के हो, बड़े हिस्से के हो, ज्यादा हिस्से के हो, आप होते हो ओनर। अगर आपके पास में उस कंपनी का स्टॉक है तो, एक है, 10 है, 1000 है, वो बात की बात है, लेकिन अगर आपके पास एक भी स्टॉक है तो आप उस कंपनी के ओनर हो। अब ये ओनर होने का क्या मतलब है? ओनर होने के 3 बेसिक राइट्स होते हैं, 3 फायदे होते हैं। कंपनी ग्रो करेगी तो आपने जो स्टॉक परचेज कर रखा है, जो आपने कंपनी में हिस्सा है आपका, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। अगर कंपनी, आपकी कंपनी जिसका आपने स्टॉक परचेज किया है, जिस कंपनी में आपका हिस्सा है, अगर वो कंपनी इस साल कुछ प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलेगा, यानी कि डिविडेंड आपको मिलेगा। तीसरा कि आप ओनर हो, आप अपने हिस्से को जब चाहे, जिसे चाहे बेच सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्टॉक को सिर्फ कि एक पेपर है ऐसा कहना गलत होगा, ये एक लीगली ओनरशिप होती है। आपके पास एक स्टॉक हो, आपके पास 100 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो उस कंपनी के स्टॉक, अगर आपके पास एक भी स्टॉक है तो आप लीगली ओनरशिप गेन करते हो उस कंपनी की। हमने ये समझा कि स्टॉक क्या होता है, किसी कंपनी को क्यों पैसों की जरूरत होती है, या कंपनी के पास में क्या-क्या ऑप्शन होते हैं पैसे को उठाने के। तो देखिए, समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का इसमें क्या रोल होता है। जिस जगह पे ये ओनर्स आके अपना ट्रेड करते हैं, मींस कि कोई खरीदने आता है, कोई बेचने आता है, उस जगह को जो है स्टॉक मार्केट कहा जाता है। यानी कि स्टॉक्स की मार्केट, जहां पे आप खरीद भी सकते हो माल और वहां पर आप अपना माल जो है वो बेच भी सकते हो। इंडिया में 2 एक्सचेंजेस हैं जहां पे आप अपने स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हैं। एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है, दोनों ही नाम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है। स्टॉक मार्केट में जो भी काम होता है वो सारा का सारा सेबी के रूल्स के अंडर रहते हुए होता है। इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट वैल्यू 300 प्लस लाख करोड़ के आसपास है। बाकी ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से ऊपर नीचे भी होता रहता है। और आपको बता दूं कि रिलायंस, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों ने स्टॉक मार्केट के थ्रू ही अपनी कंपनीज को इतना बड़ा बनाया है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि ग्लोबली स्टॉक ओनरशिप को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक बेस्ट टूल बताया जाता है कि आप स्टॉक ओनरशिप यानी कि स्टॉक को परचेज करने से लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और ये बेस्ट टूल है। द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग एंड वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, इन दोनों ही बुक में इसके बारे में बात की गई है। स्टॉक एक ओनरशिप होता है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं होता। आप ओनरशिप किसी अच्छी दुकान की भी ले सकते हो, किसी बुरी दुकान की भी ले सकते हो। बुरी दुकान इन द सेंस जो आपको रिटर्न अच्छे ना कमा करके दे। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। लोग स्टॉक से इतना डरते क्यों हैं? प्राइस फ्लक्चुएशन, ये जो स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है ना, इसकी वजह से डरते हैं, क्योंकि लोग प्राइस को बिजनेस समझ लेते हैं। देखिए, जो स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, वो मल्टीपल फैक्टर से होता है। वो कंपनी के सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की वजह से नहीं होता। दूसरा मेन रीजन है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। डेली प्राइस मूवमेंट को फाइनल रिजल्ट समझ लेते हैं। तीसरा और बहुत कॉमन और ज्यादातर लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट स्टोरी। आपने सुना होगा, इस तरह की कोई बात आपने सुनी होगी, अरे उसका लड़का करता था, इतने लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्टॉक मार्केट में गवा दिए। भाई उसने गवा दिए तो तुम भी गवा दोगे? क्या पता कि उसने कितना सीखा था, क्या नहीं सीखा था, या किसी की टिप्स फॉलो कर रहा था, जाके ऑप्शन में ट्रेड कर रहा था बिना सीखे। कुछ भी रीजन हो सकता है ना। तो वो जो स्टोरी सिर्फ सुन के आप अपना माइंड बना करके बैठ गए, नहीं भाई नहीं, स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ नुकसान होता है। चौथा कि जो हमारा माइंड है, वो माइंड ही इस तरीके से काम करता है कि जहां पे भी जरा से रिस्क की बात आती है ना, जरा से भी रिस्क की बात आती है, तो हमारा माइंड हमें उस चीज से बचाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में शुरू में आ रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। क्या है वो कॉमन मिस्टेक? वो कॉमन मिस्टेक है कि स्टॉक को ट्रेडिंग समझना। देखिए, स्टॉक ओनरशिप है, ट्रेडिंग अलग चीज है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। दूसरा, उन्हें दिखता है कि कोई 1-2 रुपए का स्टॉक है
तो उन्हें वो सस्ता लगता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। चीप स्टॉक को सस्ता समझते हैं, नहीं, चीप स्टॉक सस्ता नहीं होता। उनकी प्राइस और वैल्यू सेम नहीं होता। अगर कभी वो इन्वेस्ट करते भी हैं तो सिर्फ स्टॉक का प्राइस देखते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या काम कर रही है, कितना प्रॉफिट गेन कर रही है, कितना कर्जे में है, क्या उसकी बैलेंस शीट बोल रही है, इन सारी चीजों को वो इग्नोर कर देते हैं। बस देखते हैं, अरे 100 रुपए का स्टॉक है, 80 में मिल रहा है, चलो ले लेता हूँ। वो 100 से 80 आया क्यों? क्या वो ऐसे ही गिर गया सप्लाई की वजह से, या उसमें कुछ उनके डेटा में कुछ गड़बड़ है, या ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से गिरा है? वो आइडेंटिफाई नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो नई नई शुरुआत करते हैं, उन्हें ऐसा भी लगता है कि कोई एक स्टॉक मेरी जो है लाइफ चेंज कर सकता है। देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है कि आप जो जिस स्टॉक को लें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। पास्ट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं भी जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन कितने सारे स्टॉक्स में से कितने परसेंट स्टॉक्स ऐसे होते हैं? तो सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते चले जाना, क्या ये सही है? किसी दोस्त से पूछा, कोई टिप्स ले ली, भाई किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं? हाँ भाई, एक काम कर, इस वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है भाई, कर दिया। देखा वो रेड में जा रहा है, यार ये तो रेड में जा रहा है, अरे एक काम कर, इस वाले में स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे। तो जो टिप्स पे डिपेंड रहते हो ना, इन्हें छोड़ दो, बिल्कुल खत्म कर दो। ये आपका पैसा, आपका टाइम, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि आप खुद से इस चीज को सीखो ना। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं मानता हूं इस बात को कि आप बहुत सीरियस हो अपनी लाइफ में और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हो और सीखने में इंटरेस्टेड हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ चुकी है कि स्टॉक जो है वो ओनरशिप होती है, सिर्फ पेपर नहीं होता। आपकी उस कंपनी के अंदर ओनरशिप होती है। दूसरा, स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तीसरा, किसी भी स्टॉक का प्राइस डेली ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। बहुत सारी चीजों पर एक स्टॉक का प्राइस डिपेंड करता है, दैट्स वाई वो ऊपर नीचे होता है। लेकिन डेली कंपनी का बिजनेस नहीं बदलता। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सिस्टम समझो कि ये काम कैसे करता है। जो हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं उन्हें समझो, प्रॉपर सिस्टम अंडरस्टैंड करो, क्योंकि स्टॉक को समझे बिना स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन मानिए आप। और स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझना बेवकूफी है। इसका मतलब कि आपको नहीं पता, क्योंकि जिन्हें पता है वो तो बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकली समझेंगे कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज कवर करते हुए चल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं फाइनेंस को सीखने में। लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। कोई क्वेश्चन हो, आप किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आंसर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा लॉजिकली हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे एक्चुअल में काम करता है। थैंक यू।